सर प्रणाम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक के जाने से पहले हमने बात कही थी कि अब हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बहुत ऐतिहासिक संदर्भ है। ऐतिहासिक संदर्भ इस संदर्भ में है कि लंबे समय से स्थायी कमीशन की मांग आर्मी के संदर्भ में महिलाओं की रही थी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बुधवार को दायर किया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि हम एनडीए के माध्यम से महिलाओं का सेना में प्रवेश के संदर्भ में क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, इसलिए हमारा विषय है एनडीए में नारी बड़ी जिम्मेदारी। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन अमृत कौर जी हैं, सेवानिवृत्त, जिन्होंने उस लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके तहत महिलाएं कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकारों की लड़ाई सेना के संदर्भ में लड़ रही थी। हमारे साथ में देश के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब खासतौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद भी हैं। और साथ ही रंजीत कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मैं कादियान साहब से ही करता हूँ। कादियान साहब से समझने की कोशिश करता हूँ। बड़ा असमंजस रहा, बड़ा विरोध भी रहा, लेकिन आज़ादी के 74 साल बाद आखिरकार सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि महिलाओं को अब और इस भूमिका से वंचित नहीं रखा जा सकता। क्या कहते हैं कादियान साहब? देखिए, एक तरफ तो अच्छी बात जी, मेरी आवाज गूंज रही है, प्लीज इसको बताओ। एक तरफ तो ये अच्छी खबर है जी, महिलाओं का एनडीए में दाखिला तो एक कॉन्सिक्वेंस है जी, ये तो पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, कमांड पोजीशन भी दी जाएंगी कॉम्बैट सपोर्टिंग आर्म्स में। जी, तो अगर आपने परमानेंट कमीशन देना है, जो कि एक अच्छी बात है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी। जी, अगर आप कमांड पोजीशन दे रहे हो तो उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे लड़कों की होती है। जी। तो एनडीए में दाखिला तो एक कॉन्सिक्वेंस था, ये तो अपने आप में होना ही था। अब तो सेना प्रमुखों ने ये कंफर्म किया है कि हम एनडीए में उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे। अगर आप विमेन इन द आर्मी की बात कर रहे हैं तो वो एक बड़ा दायरा है, लेकिन पहले मैं एनडीए की बात करना चाहता हूं। मेरे को एनडीए ज्वाइन किए 63 साल हो गए, अब तो तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन एनडीए दुनिया की सबसे अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी मानी जाती है जी, और वो स्तर आज भी कायम है। जी, एनडीए 2 किस्म की बातें करता है। एक तो वो स्किल हुनर देता है हथियारों पर, इक्विपमेंट पर, वो तो नए नए हथियार आते रहते हैं, लेकिन इससे बड़ा योगदान उसका है व्यक्तित्व को बदलना। जी, किस तरीके से गांव के स्कूल गए हुए बच्चे को 3 साल में वो आदमी बनाकर भेजते हैं, जी, तो उसमें जो कुछ वो करते हैं, कुछ वो उस वक्त हमें कठोर भी लगता था, क्रूर भी लगता था, लेकिन जब हम वापस देखते हैं तो वो बहुत जरूरी था। एक लड़के को आदमी बनाना जिस तरीके से, और ये सिर्फ परेड ग्राउंड की बात नहीं, ये ऑफ परेड भी जो भाषा इस्तेमाल की जाती, तो पनिशमेंट मिलती थी, मैं नहीं समझता कि वो हमारी लड़कियों के साथ होगा या होना भी चाहिए। जी, तो कहीं न कहीं स्टैंडर्ड में डायल्यूशन जरूर जी, आएगी, क्योंकि लड़कियां अलग हैं लड़कों के बराबर। वो बहादुर उतनी ही हैं, टैलेंट हैं, लगन भी उतनी है, लेकिन फिजिकली दोनों बराबर नहीं हो सकते। बायोलॉजी का सवाल कादियान है। साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जो हमारे यहाँ एनडीए का स्ट्रक्चर बना है, जो पूरा स्वरूप बना है, वो विशेष रूप से जिसकी ओर आप भी इंगित कर रहे हैं, पुरुषों के संदर्भ में बना। वहां का पूरा परिवेश, वहां का पूरा माहौल भी उसी अनुसार बना हुआ है। अब अचानक सरकार ने फैसला ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर कि महिलाएं भी दाखिल हो सकेंगी। क्या वहां का परिवेश है इस प्रकार का जिसमें महिलाओं को इतनी आसानी से आत्मसात कर लिया जाएगा? वो मानसिकता, वो वातावरण क्या महिलाओं के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में इतनी आसानी से उन्हें सहभागी बना लेगा? या आपको लगता है ये एक चुनौतीपूर्ण होगा आने वाले समय के लिए? हिमांशु जी, इसमें कठिनाइयां आएंगी शुरू में 6-8 साल में, खास कर क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर तो लेडीज हो नहीं सकती जी, जब तक ये जो ट्रेनिंग पाई हुई लेडीज जी, अफसर नहीं बन जाती, तो इंस्ट्रक्टर तो फिर भी मेल रहेंगे। जी, तो जो मेल का बर्ताव जो हमारे साथ करते थे उसमें बहुत बदलाव आना पड़ेगा। जी, व्यक्तित्व को बदलना, वो तो जैसे एक चित्रकार एक संगमरमर का टुकड़ा लेकर उसको कभी हथौड़ा मारता है, कभी ब्रश मारता है, कभी पानी से धोता है,
इसी तरीके से वो भी हमारे पर्सनैलिटी को जब बदलते हैं, जब उसको शेप देते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरा अपना मानना है, मैं लड़की का बाप भी हूं, भाई भी हूं, किसी महिला के बेटे भी थे, मुझे नहीं लगता कि हमारे लड़कियों के साथ वैसा हो पाएगा या होना भी चाहिए जी। ये आर्मी तो प्रोफेशन मेल का था, लेकिन वो तो अब बात ही खत्म हो गई जब से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। और उसमें भी मैं एक बात कह दूं, शायद आप डिस्कशन दोबारा लेंगे, तो विषय विमेन इन द आर्मी का नहीं है जी। पिछले 30 साल से जब ये स्कीम शुरू हुई थी, स्कीम है विमेन एज ऑफिसर्स इन द आर्मी। कई लड़कियां हमारी कोर्ट कहीं अपना हक मांगने, लेकिन आज तक सिर्फ ये ओपनिंग ग्रेजुएट गर्ल्स के लिए थी जी। वो कितने हैं, 4% महिलाओं की पॉपुलेशन ग्रेजुएट है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो महिलाओं में भी थी अभी तक। तो ये तो अगर महिलाएं देश की सेवा करना चाहती हैं तो क्यों नहीं आज तक कोई लड़के कोर्ट में इसलिए गए कि हमको सिपाही भी बनाओ। तो मेरे साथ में खबरें जो है सत्ता की दहलीज के बाद। सरकार की अपनी मंशा इसके संदर्भ में बहुत सकारात्मक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर सरकार ने हामी भरी है। क्या आपको लगता है बस साहब कि अदालतों के दखल ने सेना के अनुशासन को प्रभावित करने का काम कर दिया है और अब फौजों को एक नई समस्या, एक नई परेशानी, एक नई व्यवस्था, तीनों चुनौतियों से गुजरना है? नहीं, हम इस चुनौती को मैग्नीफाई कर रहे हैं। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्म फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड में, यानी चाहे इजराइल है, चाहे यूएसए है, लेडीज का रोल है, उनकी एंट्री है। और मैं इजराइल है, चाहे यूएसए है, लेडीज का रोल है, उनकी एंट्री है। और मैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अफगानिस्तान में हालात अब देख रहे हैं जी, अगर लेडीज कॉम्बेटेंट होती जी, तो आज उनकी ये हालत नहीं होती कि भेड़ों की तरह उनको हाँक के ले चलो जी, और गुलाम बना के रखो। तो आई एम फर्मली ऑफ दिस ओपिनियन, ये माइनर हिकअप्स हैं, टीदिंग ट्रबल्स हैं कि एनडीए इज इट गियर्ड फॉर एक्सेप्टिंग फीमेल कैडेट्स। I must congratulate General Qadian also. I have seen his photograph as a cadet with then Prime Minister Nehru. But now, after so many years, these changes we have to accept. And if OTA Chennai can very well manage lady cadets, why not NDA? NDA will also manage. And ladies, वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाती हैं, कमांडोज भी हैं, इवन एनएससी कमांडोज भी हैं। तो यहाँ भी सर्टनली आई एग्री, फिजियोलॉजी, फिजियोग्नोमी डिफरेंट तो है, मगर फिर भी आई एम फर्मली ऑफ दिस ओपिनियन कि उनको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए एंड दे शुड बी कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द नेशन, डिफेंडिंग themselves and defending the society with equal opportunities and rights. वह सब बहुत उत्साहित हैं इस पूरी घटनाक्रम से। उन्हें लगता है कि महिलाओं के संदर्भ में और समाज के संदर्भ में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है, बेहतर शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी चुनौतियां नहीं है कि हम उसे पार नहीं पा सकेंगे। मेरे साथ में कैप्टन अमृत कौर जी हैं। कैप्टन अमृत कौर ने 10 साल तक उस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो उनके 9 साथियों ने लगातार अलग अलग कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा। तो अमृत कौर जी, आपसे समझना चाहूँगा, आपकी लड़ाई, आप लोगों का संघर्ष एक मुकाम तक पहुंच गया है, क्या कहती हैं आप इस मुकाम तक पहुंचने के बाद? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि मैं आई एम नॉट अमंग्स द 10 जिन्होंने फाइट एक्चुअली लड़ी है, बट डेफिनेटली हम उनके साथ खड़े हैं हर उनके मुकाम पे, हर एक सक्सेस के। और जो इतने सालों से एक फाइट चलती आ रही थी, चाहे वो परमानेंट कमीशन की थी, चाहे वो अभी एनडीए में अप्रूवल जो मिला है उसकी थी,
हम उनके साथ डेफिनेटली खड़े थे। अब हम जो बात कर रहे हैं एनडीए में एंट्री की लेडी ऑफिसर्स की, आई रियली वांट टू मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे साथ 2 सीनियर्स बैठे हैं, उन्होंने अपना अपना पक्ष दिया जी। मैं ये मानती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ये एक माइंडसेट है और जब तक हम अपने इस माइंडसेट में एक शिफ्ट नहीं लेकर आएंगे तब तक ये डिस्कशन का बेड़ा पार ही नहीं होगा। ये डिस्कशन चलती ही रहेगी कि क्या लेडीज ये काम कर सकती हैं, क्या ये कॉम्बैट में आ सकती हैं। आप देखिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसको विकास फोर्स भी कहा जाता है, वहां पे लेडी कमांडो तैनात है जी। आपने बीएसएफ के बारे में सुना होगा जो एलओसी पे गश्त लगाती हैं अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ जी। और आर्मी की अगर हम बात करें, चाहे वो शॉर्ट सर्विस के दौरान ही लेडीज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और कारगिल वॉर के दौरान चाहे वो कॉम्बैट रोल में आगे जाकर उन्होंने अपना रोल ना अदा किया हो, लेकिन उस एरिया में उन्होंने अपनी तरफ से जितना उनसे कराया गया, चाहे फिर वो कॉन्वॉयज लेके जाने थे, फिर चाहे वो एज अ सिग्नलर था, चाहे फिर वो इंजीनियर्स में उन्होंने अपना जो रोल अदा किया, उन्होंने बेहतरीन तरीके से हर रोल अपना अदा किया है जी। अब अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए इज अ प्रीमियर ट्राई सर्विस अकेडमी, पूरे वर्ल्ड में ये मानी जाती है जी। और यहाँ पे जब आप तीनों सर्विसेज को एक साथ आप ट्रेन करते हैं तो एक कमराडरी का भी उसमें एक इंटरेस्टिंग एक वो फैक्टर है जो जो आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे फ्यूचर वॉरियर्स एंड फ्यूचर जनरल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, यहाँ पे फ्यूचर लीडरशिप को ट्रेन किया जाता है। तो अगर हमारे देश के जो मेल हैं, अगर उनको ये मौका मिला है इतने सालों से, तो लेडीज को सिर्फ उनके जेंडर के बेसिस पे कि ये शायद ये काम नहीं कर पाएंगी, इस मुद्दे को हमें यहाँ खत्म कर देना चाहिए। आप उनको ट्रेनिंग में जाने दीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम वो भी सेम लिखेंगी, एसएसबी सिलेक्शन उनका भी सेम मापदंडों पे होगा और आगे जाके जो ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग उनको इतनी बेहतरीन देंगे कि आपकी लेडी ऑफिसर्स बिल्कुल खरी उतरेंगी अपने जो आप उनको टास्क दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक माइंडसेट का खेल है और आप एक बार उन्हें मौका दीजिए, दे विल नॉट फेल यू। तो अमृत कौर जी का मानना है कि मौका दीजिए, वो अपने आप को साबित करके रहेंगी। पर रंजीत कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में हैं, आपके पास इतना लंबा तजुर्बा है रंजीत जी, क्या सेना का माहौल और मानसिकता ऐसी है कि इतनी सहजता से इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेगी, या आपको लगता है कि अभी एक और चुनौती है, सरकार का फैसला है, अदालत का आदेश है, पर उसकी स्वीकारोक्ति, उसका व्यवहार में क्रियान्वयन, इस पर अभी काफ़ी काम करने की जरूरत होगी? देखिए, सेनाओं में महिलाओं की भर्ती नई बात नहीं है, 3 दशक हो चुके हैं जी। महिलाओं ने सेना में अपनी सेवाएं देनी शुरू की हैं जी। महिलाओं ने ये सिद्ध किया है कि वे अफसरों के समकक्ष उसी इफिशियंसी से सेवाएं दे सकती हैं जी। आज की तिथि में तीनों सेनाओं में 9,000 से अधिक महिलाएं सेनाओं में भर्ती हो चुकी हैं और इन महिला अफसरों ने यह सिद्ध किया है पुरुष अफसरों से किसी भी तरह कम नहीं है जी। माहौल की बात आपने की है, माहौल में एडजस्ट होने के लिए महिलाओं ने अपने को साबित किया है कि वह इसी माहौल में रह करके समान तरीके से, समान क्षमता से अपनी सेवाएं दे सकती हैं जी। ये अभी तक महिलाएं सेनाओं में सहायक भूमिका में शामिल थी, लेकिन अब उन्हें लड़ाकू भूमिका में भी शामिल करने की बात की जा रही है जी। जो दूसरे भारत की सेनाओं के, भारत के जो सुरक्षा बल हैं, जैसे कैप्टन अमृत कौर ने कहा, दूसरी सेनाओं में भी, दूसरे सुरक्षा बलों में भी महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है जी। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि सेनाओं में भी महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। ये भारत में अभी 2015 में पहली बार लड़ाकू विमानों पर महिला पायलटों की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान, जिसे हम काफी रूढ़िवादी देश मानते हैं, वहां तो इसके पहले ही महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के तौर पर भर्ती किया जाने लगा था। ये जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। जो जेंडर इक्वालिटी की बात है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान करके उन्हें समान भूमिका देने की मानसिकता में आना होगा। रंजीत कुमार जी का ये कहना है। पर काजल साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रक्षा बल लैंगिक समानता के प्रति अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं,
बजाय इसके कि अदालत उन्हें ऐसा करने का निर्देश दें। जब सरकार पहले कोर्ट में अपने हलफनामे दे रही थी तो उसमें यह दलील दी जाती थी कि पुरुष अधिकारी या पुरुष महिलाओं से ऑर्डर लेने के संदर्भ में मानसिकता नहीं रखते हैं। क्या यह मानसिकता कोर्ट के एक आदेश या इस फैसले से ही बदल जाएगी, या इसके संदर्भ में अब एक नए सिरे से काम करने की जरूरत रहेगी? एक सवाल। और दूसरा, आपसे ये जानना चाहता हूं कि दुनिया के तमाम देश हैं जहां महिलाएं और पुरुष सेना में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके पास तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बा है, उन्होंने किस मैकेनिज्म को बनाया है और हमें उस दृष्टि से क्या करने की अब जरूरत रहेगी? हिमांशु जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, जी, महिलाएं एनडीए में जाएंगी ये तो वास्तविकता है। तो अभी ये कहने के मौका मिलना चाहिए, मौका तो मिल रहा है, उसको तो बदलाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी। दूसरा है जो हम तुलना करते हैं अपने देश के दूसरे देशों से, या आर्मी की बीएसएफ से, या आर्मी की नेवी से। जी। मेरे मित्र जनरल वत्स का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत गहरे दोस्त है मेरे, लेकिन मेरी राय थोड़ी सी अलग है। जी। हमारी सोसाइटी उन मुल्कों की सोसाइटी के बराबर नहीं है। जी। भारत में दुनिया में सबसे कम डाइवोर्स 1% से कम होते हैं। जी। यूएस में 50% होते हैं। जी। किसी देश में तो 65%, फ्रांस, स्पेन। जी। सोसाइटी हमारी बदल रही है। मेरे दोनों तजुर्बे हैं, एक तो आर्मी का है, एनडीए का है, दूसरा मैं गांव में पैदा हुआ हूं। जी। आपकी सोल्जरिंग आजकल आती कहां से है? कोई शहरों का अमीर लोगों का बच्चा आर्मी दिन में नहीं आता, किसी पॉलिटिशियन का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी बिजनेसमैन का, या अगर मैं माफी मांगूं किसी जज का बच्चा, लड़की को तो छोटे लड़का भी नहीं आएगा। तो ये आर्मी आज के दिन ग्रामीण लोगों के कंधे पर चल रही है। ग्रामीण में क्या स्थिति है औरतों की? बदलाव आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां रोल डिवीजन बिल्कुल क्लियर है। मैंने किसी मर्द को खाना बनाते नहीं देखा है गांव में, मैंने किसी औरत को हल चलाते नहीं देखा है गांव में। कर सकती है फिजिकली, उसमें भी केपेबल, लेकिन रोल डिवीजन है। एक लड़का जो गांव से आएगा, जिसने अपनी माँ और अपनी बहन के क्या ट्रीटमेंट होती है उसके अपने पिता से या बहनोई से, वो उसके लिए बदलाव करना एक कौतूहल रहेगा उसके दिमाग में। जी। तो बाहर की तुल करना, मैं बताता हूँ, हॉलैंड का एग्जांपल देता हूं, मैं उनकी मिलिट्री अकेडमी में गया हूं। जी। उनकी लड़कियां आर्मी में आती हैं, ज्यादा तो नहीं थी। तो जब उन्होंने पहले उनको कैबिन में रखा तो कैबिन अलॉट वो ड्रॉप लॉट से करते थे, तो बीच में लड़की भी रह सकती है, लड़का भी। फिर उन्होंने खुद बताया कि हमको समस्या आई, अभी हम उनको एक तरफ रखते हैं। ये हम ओटीए से तुलना करते हैं, हमारी बेटी इधर और ये अभी तक 14 साल की जाती थी, इनको कमांड पोजीशन नहीं मिलती थी। कमांड शुरू होती है बटालियन लेवल से आर्मी में, वो स्तर है एक बेसिक स्तर। जी। उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी। मैंने पहले भी बोला था कि आप 14 साल में अगर उनको घर भेज रहे हो, पेंशन दे दो, पेंशन रूल बदली करो, क्योंकि आपको कम से कम 20 साल से बदली हो सकते हैं। पेंशन रूल तो हमारे बनाए हुए हैं। परमानेंट कमीशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमांड पोजीशन में एक लड़के जिसने औरतों को एक दूसरे माहौल में देखा है, ये पुलिस की अलग बात है। लड़ाई जब आर्मी का टेस्ट होता है, जब आप सामने जाते हैं दुश्मन के, अगर हमारी लड़कियां जाते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि दुश्मन में अपनी महिलाएं उनके लड़ने के लिए लाए, वो आदमी के साथ लड़ना पड़ेगा। तो हमारे जो मानसिकता है कि हम एक महिला को बहुत आदर देते हैं, वहां भी हम यही करेंगे। हमारा ध्यान महिला को बचाने में ज्यादा लगेगा बजाय इसके कि देश की सुरक्षा में। तो ये तुलना मैं कहता हूं एक किस्म से सही नहीं है। दूसरे देशों की सोसाइटी बदली हो रही है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, पहले बहुत अनटचेबिलिटी थी। वो जब सफाई वाली रोटी लेने आती थी तो रोटी भी ऊपर से छोड़ते थे, कहीं हाथ टच ना हो जाए। वो आपके लेवल पर नहीं बैठ सकता था, आपके कुएं से पानी नहीं ले सकता था, अलग कुआं था उनका। लेकिन वो बदलाव हो गया, आज वो बिल्कुल हमारे बराबर है। तो पहले सोसाइटी को बदलने दे। आर्मी तो सोसाइटी का हिस्सा है, जब सोसाइटी बदलेगी तो आर्मी भी बदल जाएगी। अगर आप देखें, आश्चर्यप्रद हुआ है, इस रूल के हिसाब से कल को हमारी लड़की लेफ्टिनेंट जनरल बन सकती है, ऑर्डिनेंस में, ईएमई में, एएससी में। लेकिन जब वो मेट्रो में जाएगी तो फिर हम उसको उम्मीद करेंगे कि अलग महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाए। तो बराबरी तो हमारे दिल में भी नहीं है। तो
अगर हमने बराबरी करनी है, सोसाइटी में और बदलाव करने हैं, तो आर्मी से क्यों शुरू करते हैं? आर्मी इज नॉट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सिक्योरिंग द नेशन, फेसिंग द डेंजर टू लाइफ। जी, और बहुत महकमे हैं। जुडिशरी में सिर्फ 12% क्यों है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? पार्लियामेंट में अगर हम पार्टिसिपेशन 25 से नंबर 20 पर है जी, बहुत साहब शायद सपोर्ट कर पाएंगे मेरे को। जी, तो पहले आप सबसे रिस्की काम में शुरुआत क्यों करना चाहते हो? पहले वो बदलाव करो। आर्मी अपने आप बदलेगी, आर्मी तो सोसाइटी का हिस्सा है। आर्मी का भी आपने हुक्म दिया है, तीनों सेनाओं ने किया कि हम एनडीए में ट्रेन करेंगे जी, और 3 साल के बाद फीडबैक मांगेंगे, वो फीडबैक भी पॉजिटिव देंगे। आर्मी तो चलती है, वो तो हुक्म मान लेते जी। हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना है, तो जनरल बदशाह भी मानेंगे इस बात को। तो सही मायने में एनडीए में जो हमारा व्यक्तित्व बदलने के लिए हमारा साथ किया गया था, मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ बेटी बैठी हुई है, लेकिन जो तरीके से हमको मोल्ड किया गया था जी, वो लड़कियों के साथ नहीं कर पाएंगे तो स्टैंडर्ड्स में डायल्यूशन आएगी, और लड़कियों के साथ होना भी नहीं चाहिए। जी। तो कुल मिला के कादियान साहब का मानना है कि आप जिस देश की बात कर रहे हैं, जिस समाज की बात कर रहे हैं, उसमें पहले पूरा बदलाव ले आइए। आर्मी से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए चुनौती तो रहेगी। मैं वापस वस्त साहब के पास आना चाहता हूं। और वस्त साहब, जिस देश में आज भी ये अपेक्षा होती है कि अगर आप सीट पर बैठे और कोई महिला आ गई तो आप उसके लिए कुर्सी खाली कर दीजिए, लेडीज फर्स्ट के साथ में एक क्यू में जगह दे दीजिए। एयरपोर्ट पर अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ में आई हुई महिला की अपेक्षा रहती है कि उसे आपसे पहले जाने दिया जाए। उस देश में सेना के संदर्भ में सब कुछ बराबरी संकट पैदा होता है। इत्तेफाक रखते हैं, जिस सरकार ने, जिस फौज ने हलफनामे दिए थे कि हमारे अधिकारी, हमारे जवान, विशेषकर जवान, महिलाओं से निर्देश लेने के संदर्भ में शायद अनुकूलता ना रखें, अब क्या होगा? मैं ऐसी फौज से ताल्लुक रखता हूं जी, जहां 1958 ऑनवर्ड्स महिलाएं हैं, यानी महिलाएं लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंची हैं। जी, एक नहीं, 4 पहुंची हैं। जी, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है वंस दे आर देयर, जी, यानी कि आर्मी मेडिकल कोर, आई मीन। सेकेंड थिंग, जहां तक एनडीए में स्पेशल तैयारियां का सवाल है, मैं कहता हूं कि ओटीए चेन्नई में तो ये ऑलरेडी हो रहा है। जी, तीसरी बात, हमारा इतिहास, भाई इतिहास तो लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी, जी, दुर्गावती भी लड़ी थी, जी, अहिल्याबाई भी लड़ी थी। मैं तो कहता हूं कि अगर वो पदमनिया 16,000 अगर तलवार लेके दुश्मनों पर टूट पड़ती तो उनको अंगारों पर जलने की जरूरत नहीं थी। बट दैट में साउंड टू बी थ्योरी। ये मैं जनरल कादियान से एग्री करता हूं कि कॉम्बैट आर्म्स में, स्पेशली इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर और मैक इन्फेंट्री में आमतौर से पुरुषों को भेजा जाता है, खासकर पुरुष प्रधान देश। एक बात, दूसरी बात, उनकी सप्लाई इज इन प्लेंटी, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। मगर कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे इजराइल जैसे, इवन इन जर्मन आर्म्ड फोर्सेस देयर वर क्रैक पायलट्स। हन्ना क्रैक जो थी वर्ल्ड वॉर 2 में, वो शी वाज ए लेडी पायलट। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे कि जहां जरूरत पड़े, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड वाज won by the participation of ladies. Moscow was defended by ladies and children as far as preparing the defenses are concerned. तो हमें उन लिमिटेशंस को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करना चाहिए। यस, सो फार हमारी अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी में कॉम्बैट आर्म्स में जहां मेल्स अवेलेबल हैं और इन प्लेंटी, वहां पे उनको फ्रंट लाइन पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पीडब्ल्यूज भी हो सकते हैं, जैसे अभिनंदन को बेल आउट करना पड़ा था। ऐसा हमारी सोसाइटी में सम रिजर्वेशंस हैं, मगर मुल्क के डिफेंस में कामयाबी वहां हुई है जहां लेडीज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ साथ लड़ी हैं। और ये मैं इन ख्यालात को रूढ़िवादी तो नहीं कहूंगा, मगर ये कन्वेंशनल ख्यालात के खेमे से हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें अपनी लेडीज को रफ एंड टफ, कैपेबल ऑफ फाइटिंग
बनाना पड़ेगा। उसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि दूसरे मुल्कों की एकेडमीज तो छोड़ो, हमारी जो अभी तक शॉर्ट सर्विस के लिए लेडीज तैयार की जाती हैं, उन एकेडमीज में तो इंतजाम हो जाता है। और ये बहुत छोटी बात है कि एनडीए में ऐसे इंतजामात को सर अंजाम नहीं दिया जा सकता, वहां भी दिया जा सकता, वहां पे भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर जनरल वत्स साहब पूरी तरीके से हिमायती हैं, आने वाले वक्त की आहट को महसूस कर रहे हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए कैप्टन अमृत कौर आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि फैसला तो हो चुका है, जैसा कि जनरल कादियान साहब ने कहा, अब तो होना ही है, पर इस फैसला होने के बाद महिलाओं के अंदर कितनी अपेक्षा बढ़ गई है अपने आप को साबित करने की। एक लड़ाई लड़ी अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए, मिलने जा रहा है। अपने आप को साबित करने के संदर्भ में क्या उम्मीद करें? क्या अपेक्षा रहेगी कि पुरुषों को 2 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय करनी होती है, महिलाओं के लिए वो दूरी 4 मिनट की रहनी चाहिए? क्या अपेक्षा रहेगी कि पुरुष ऊंची कूद के अंतर्गत छलांग 1.5 मीटर की लगाता है, पर महिलाओं के संदर्भ में वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए? या अपने आप को साबित करेंगे इस मामले में बराबरी से? देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो एक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एनडीए, अगर आप वहां पे लेडीज की एंट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जहां तक मापदंडों की बात है, जहां तक आप उन्हें कंपेयर करना चाहते हैं कि वेदर जेंटलमैन को हम इतना जंप करने को बोलेंगे, लेडी को इतना करने को बोलेंगे, यहाँ इससे एक बहुत बड़ा एक क्रॉस लग जाना चाहिए अभी से सबके माइंड में। क्योंकि जब आप एक लेडी को टेस्ट करेंगे कि क्या ये एनडीए जाने के लायक है कि नहीं, उसी समय वो अपने मापदंडों को उस लेवल पर ले आए उस लेडी के लिए, उसके बाद आप उसको कीजिए। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ बैठ के इस तरह से डिस्कशंस करके हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि क्या लेडी एनडीए में अपने आप को साबित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे जो चीफ हैं और जो हमारी जो सर्विसेज हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली कि हम इस नवंबर में हम एंट्री नहीं कराना चाहते हैं, एग्जामिनेशन नहीं दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक माइंडसेट चेंज को दिखाता है, दर्शाता है कि पहले वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। देखिए, जो बॉडी की अगर हम वाइज बात करें, जो मेल है, फीमेल है, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको उन्हें वो थोड़ी बहुत सहूलतें देनी पड़ेंगी, जस्ट बिकॉज नॉट बिकॉज कि उन्हें कुछ का आप कंफर्ट दे रहे हैं, बट जस्ट इट्स वेरी जनरल परसेप्शन कि आप उन्हें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए कि ट्रेनिंग के दौरान उनको कोई डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट हो। उसके बाद जो आप ट्रेनिंग में आप कराइएगा उसमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। और आज का जो वॉरफेयर की अगर हम बात करते हैं, आप भी इस बात को मानेंगे, हमारे वॉरफेयर वो कन्वेंशनल नहीं रहे हैं। अभी हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्पेस वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हम कितना आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजिकली। सभी जो हमारे जेंटलमैन ऑफिसर्स हैं, हर कोई जाके सरहद पे लड़ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, उनको सही पोजीशंस पे उनको तैनात किया जाता है जहां से वो उस पर्टिकुलर वॉर को जीतने में अपनी मदद करते हैं। तो सीधा मुझे लगता है हमें कॉम्बैट पे नहीं जाना चाहिए कि लेडी को वेदर बॉर्डर पे खड़े होके वहां लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अभी तो ये डेफिनेटली बहुत लंबा डिस्टेंस है कवर करना लेडीज के लिए भी। इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही डेवलप करने में, उनको एक बराबर ट्रेनिंग देने में, और उसके बाद में उनको लीडरशिप रोल्स में देखने के लिए तैयार रहने में। आई रियली वांट कि हमारी लेडी ऑफिसर्स भी आगे जाके जनरल्स के रैंक पहने, एंड यू नेवर नो आगे जाके क्यों ना वो चीफ बने किसी एक सर्विस की। मैं तो जरूर देखना चाहूंगी। तो कैप्टन अमृत कौर कह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए उम्मीद रखिए, अभी कुल मिलाकर उन्हें तैयार होने दीजिए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 18वीं सदी को देखें, 19वीं सदी को देखें, 20वीं सदी को देखें, तो महिलाओं की भूमिका निरंतर बदलती रही है और समाज में उनकी समानता के दर्जे निरंतर बेहतर होते गए हैं। 21वीं सदी के संदर्भ में अगर ये सपना अमृत कौर देख पा रही हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब सेना की प्रमुख कोई महिला होगी, तो उस सपने को नाजायज तो नहीं करार दिया जा सकता। उम्मीद करते हैं कि जैसे जनरल कादियान साहब ने चिंताएं जाहिर की हैं, उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बन पाएगा और महिलाओं के संदर्भ में जो ये क्रांतिकारी फैसला हुआ है, इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से हो पाएगा। और वो सफलता निश्चित रूप से इस देश के सम्मान की वो इतिहास के साथ जोड़ने में कामयाबी होगी जिसमें महिलाओं को सदैव से ही बहुत सम्मान और स्थान के साथ देखा गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर महिलाओं को ही समर्पित, यूँ कहता है
इन पंक्तियों के रूप में, प्रासंगिक पंक्तियों के रूप में, कि नारी को होना ही है अब मुक्त धरा पर, कि नारी को होना ही है अब मुक्त धरा पर, युग कर्म होगा उसकी इच्छा पर निर्भर। सुमित्रा नंदन पंत ने नारी शक्ति के संदर्भ में जो ये पंक्तियां समर्पित की थी, देख रहे हैं 21वीं सदी में कदम उसी ओर बढ़ रहे हैं। ये सुखद संकेत है, हमें इन संकेतों को बहुत सकारात्मक लहजे के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।